नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2025 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और इन वैकेंसीज में हम लोगों को बस ये पता करना है कि सर वो पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आइए आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से पोस्ट में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के जो वैकेंसीज हैं वो तो हमको अच्छे से पता है कि कुल मिला के वैकेंसी जो है वो है 6238 वैकेंसीज। लेकिन इन 6238 वैकेंसीज में से पोस्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की बात करेंगे, जिसमें आपकी कुल मिला के 183 वैकेंसीज यानी कि 183 वैकेंसीज हैं। और ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के बाद आप जितनी भी वैकेंसीज देखेंगे ये सारी की सारी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हैं। लेकिन यहां पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको पता रहे आप कौन सी ब्रांच है वहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन की जो वैकेंसीज हैं सर ये है 28 यानी कि 28। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ की जो वैकेंसीज हैं वो है 113। अब यहां पर ना एक चीज और मैं आपको साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताते हुए चल रहा हूं जिससे आपके थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है, ठीक है। उसके टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 का दे रखा है। और अब मैं आपको जितना भी बताऊंगा आगे तक वो सब B1 वाले रहेंगे। तो अब मैं B1 बार बार रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा जहां पर मैं B2 बोलना स्टार्ट करूं वहां से आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। खैर, सो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में जो वैकेंसीज है वो है 19। इसके बाद टेक्नीशियन कैरेज एंड वैगन, यहां पर आपकी वैकेंसीज है 260 यानी कि 260। टेक्नीशियन ग्रेड 1 डीजल इलेक्ट्रिकल, यहां पर वैकेंसीज है 105। टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल की जो वैकेंसीज है वो है 168 यानी कि 168। और फिर से रिपीट कर दूं, ये अभी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 वाला ही चल रहा है। इसके टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS 444 यानी 444, इलेक्ट्रिकल GS 202, इलेक्ट्रिकल TRD 108, EMU 90। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर OL 213। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सर यहां पर है 78। और इसका भी जो स्टैंडर्ड है मेडिकल स्टैंडर्ड वो आपका B1 ही है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवेटर B1 अगेन मेडिकल स्टैंडर्ड 10 वैकेंसीज। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT यहां पर आपका 470। और फाइनली आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर OL यहां पर आपकी 132 वैकेंसीज हैं। तो यहां पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड था वो कितना चाहिए था, B1 चाहिए था। इसके बाद जो अगली वाली वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, तो यहां पर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो क्या है, B2 है। और वैकेंसीज यहां पर है 55। अब इसके बाद मैं जितनी भी वैकेंसीज बताऊंगा उन सभी में C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ठीक है। तो कारपेंटर वर्कशॉप 30 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप 58, डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप PU एंड WS 104, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पावर एंड TL 48, इलेक्ट्रिकल PU एंड वर्कशॉप 198। इसके बाद आपकी जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, देखो फिटर वाले भाग में हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा कर रखी है। तो अगर आप फिटर वाले भाग से हैं और अगर फॉर्म नहीं भरे तो मैं कहूंगा इस बार तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, इस बार फॉर्म भरना ही भरना है अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर PU एंड WS यहां पर है 2106 वैकेंसीज, सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। उसके बाद ग्रेड 3 मशीनिस्ट वर्कशॉप 101, मैकेनिकल PU एंड WS 319, मिल राइट PU एंड WS 57, पेंटर वर्कशॉप 55, ट्रिमर वर्कशॉप 17, वेल्डर PU एंड WS 28 और वेल्डर वर्कशॉप यहां पे आपकी होती है 439। यानी अगर मैं इन सभी वैकेंसीज को जोड़ दूं तो यहां से आपकी कुल मिला के जो वैकेंसीज बनती हैं वो बन जाती है 6238 वैकेंसीज, राइट। तो बहुत ही सुनहरा मौका है इस बार, किसी भी हाल में सर ये फॉर्म हमारे हाथ से निकल ना जाए, फॉर्म फटाफट से भर दो और नौकरी में अपनी इन 6238 सीटों में से एक सीट अपनी सुनिश्चित कर लो। तो यहां पर आपको जैसी भी मदद चाहिए, जो भी मदद चाहिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपकी क्लासेस भी लगा सकता हूं, क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है कि सर इससे संबंधित मेरे दिमाग में ये प्रश्न है, क्या हमारी मदद कर देंगे, बिल्कुल करेंगे।
तो अपना प्रश्न पूछिए और हम आपकी मदद करेंगे। और आप अगर चाहते हैं सर इससे संबंधित हम आपके लिए क्लासेस भी लेके आएँ, तो हम अपने मैनेजमेंट में एक बार बात करके आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स की क्लास भी लगवा देंगे, जिससे आपके ना सिलेक्शन में कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए। हर हाल में इस बार रेलवेज में सिलेक्शन लेना ही लेना है और अपने मम्मी पापा के साथ साथ अपने जनपद का नाम भी रोशन करना है, ठीक है। तो चलिए एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। जो भी प्रश्न अगर रह गया, कोई दिमाग में रह गया, तो प्लीज एग्जाम में आप अपने कमेंट सेक्शन में पुट अप कर लेना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर अच्छे से ख्याल रखिए, एग्जाम के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट और हर हाल में एक सीट पक्की करनी है। बाय गाइस।